नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। पाकिस्तान ने चौकियों पर दोबारा लगाए झंडे, तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। आज से मुंबई में वेव्स 2025। आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी, बड़ा फैसला। 143 महिला सांसदों विधायकों पर आपराधिक मामले, 78 पर हत्या किडनैपिंग के आरोप। अजमेर के होटल में आग, बच्चा सहित 4 जिंदा जले। मां ने मासूम को खिड़की से फेंका, 5 मंजिल तक पहुंची आग, कई टूरिस्ट झुलसे। मुंबई में 4 दिन ज्यादा लू चलेगी। राजस्थान में 11 साल का टूटा रिकॉर्ड। भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना। के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर सुनवाई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता गए, जहां पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में दिया था बयान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, हाईकोर्ट में कल होगी रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर सुनवाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। याचिकाओं ने वाड्रा पर कार्रवाई किए जाने का किया है आग्रह। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा के बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने की बात सामने आई है। हाईकोर्ट में कल होगी रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर सुनवाई। आतंकी हमले के मामले में दिया था बयान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट में कल होगी रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर सुनवाई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। लखनऊ से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा आज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज अम्बेडकर नगर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और दिन में करीब 11:55 पर जिले में होगा आगमन। चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। अकबरपुर के कटरिया याकूबपुर बाग में होगा कार्यक्रम। अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में करेंगे बैठक। निर्माणाधीन परियोजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी मुख्यालय में धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस वार्ता। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस वार्ता। बड़ी खबर आपको बता दें, कल एक बार फिर देश की जनता ने देखा हर वर्ग तक योजनाएं पहुंचाना हमारा उद्देश्य। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे सरकार उनके सिस्टम 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसका था। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कल जब निर्णय हुआ, कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। देश के आदिवासी पिछड़ों के खिलाफ है कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लंबे समय तक हारने की वजह से ऐसी बयानबाजी, ये बड़े बयान सामने आए हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम ने सामाजिक न्याय के लिया बड़ा फैसला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 2021 में कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी जनगणना। कुछ लोग कह रहे सरकार उनकी, सिस्टम हम। लंबे समय तक हारने की वजह से ऐसी बयानबाजी करने की बात कही गई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की ओर से ये बड़े बयान सामने आए हैं। बीजेपी मुख्यालय में धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस वार्ता।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम हरदोई से बताते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश। सीएचसी अधीक्षक पर कार्रवाई के निर्देश दिए और अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कछौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हैं अधीक्षक। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कार्रवाई के निर्देश दिए। अनुशासनहीनता व रोगियों की चिकित्सा में लापरवाही को लेकर दिए निर्देश। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर हुई कार्रवाई। डिप्टी सीएम ने विभागीय कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएचसी अधीक्षक पर कार्रवाई के दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं हापुड़ से, जहां पर बीएसए ऑफिस में रिश्वत कांड का पूरा मामला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रिश्वत कांड में पकड़े गए कनिष्ठ लिपिक निलंबित, रंगे हाथ पकड़े गए संविदाकर्मी की सेवा समाप्त। बीएसए ने शासन और सीडीओ कार्यालय भेजी रिपोर्ट। 70,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए 2 बाबू। बिना मान्यता स्कूलों को नोटिस देने के बाद हो रही थी वसूली। मान्यता नवीनीकरण कराने के लिए मांगे थे 70,000। मेरठ एंटी करप्शन टीम ने 2 दिन पहले मारा था छापा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
हापुड़ से अगली खबर है, जहां पर फेरी लगाने वाले मुस्लिम युवक को बीच बाजार रोका गया। मुस्लिम युवक को फेरी लगाने से दबंगों ने रोका। ठेले पर लगवाओ तो मुल्ला हो, दबंग युवक की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। रोककर धमकाने का वीडियो वायरल हुआ है। जांच जारी है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गढ़गंगा ब्रिज घाट का पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी है कन्नौज से, जहां पर ब्लैकआउट कर मुस्लिम समाज ने विरोध जताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के आह्वान पर बत्ती गुल का असर। इत्र नगरी कन्नौज में देखा बत्ती गुल का बड़ा असर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इत्र नगरी कन्नौज में बत्ती गुल का बड़ा असर देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इत्र नगरी कन्नौज में दिखा बत्ती गुल का असर। वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। इत्र नगरी कन्नौज में बड़ा असर देखने को मिला। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, बत्ती गुल का बड़ा असर देखने को मिला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के आह्वान पर बिजली बंद की बात कही गई थी। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने आह्वान किया था कि जो वक्फ बोर्ड बिल आ रहा है उसको लेकर सभी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट करके अपना एक विरोध प्रदर्शन जताएंगे कि इस बिल को लेकर हम अपना विरोध कर रहे हैं। तो यही इसका असर कन्नौज में भी देखने को मिला है। देर रात मुस्लिम क्षेत्र के जितने भी लोग थे वहां पर बड़ी संख्या में देखा गया कि सभी ने अपनी बिजली बंद कर दी है और सभी ने इस बिल का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया गया है। एक समय तो ऐसा लग रहा था जब पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी लाइट बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इत्र नगरी कन्नौज में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन लोगों ने बड़ी संख्या में इस बिल के विरोध में इस तरह का प्रदर्शन किया है जो मुस्लिम लॉ बोर्ड ने आह्वान किया था। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के आह्वान पर बत्ती गुल का असर देखने की बात सामने आई है। इत्र नगरी कन्नौज में देखा बड़ा असर।
मिनट के लिए बत्ती बंद करके वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपना प्रदर्शन जताया। बत्ती गुल तो बिल भी गुल। क्या मांग रही आप लोगों की? हमारी सरकार से यही मांग है, जो हमारा सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो हम लोगों के हक में जो है हमारा है, इसलिए हमारे हक में छोड़ा जाए, इसे बिल वापस किया जाए। बिल वापस के विरोध में बत्ती गुल की गई थी? जी, बिल वापस के विरोध में ही पूरे इत्र नगरी कन्नौज में हम लोगों ने पूरे कन्नौज में अपने बत्ती बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन जताया। और अगली खबर नोएडा से आपको हम बताते हैं, जहां पर डिजिटल अरेस्ट कर महिला से ठगी का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर महिला से ठगी का मामला सामने आया है। 84 लाख के ठगी करने वाला बैंक कर्मचारी गिरफ्तार। साइबर क्राइम पुलिस ने सोनूपाल को गिरफ्तार किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। उनका रुख है। अशोक, गिरफ्तार कर मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए गए हैं, पूरी जानकारी क्या है? बड़ी ठगी करने वाले बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। अशोक, आवाज मिल रही है आपको? अशोक, आवाज मिल रही है क्या? अशोक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर महिला से ठगी की बात सामने आई थी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना में छात्र की मौत पर हंगामा। छात्र को निजी स्कूल बस ने मारी थी टक्कर। बहन के साथ स्कूल जाते समय हुआ था हादसा और परिजनों और ग्रामीणों ने शुरू किया हंगामा। बस में तोड़फोड़ कर पुलिस से भी उलझे ग्रामीण। सड़क जाम कर शुरू किया प्रदर्शन। जाम लगातार जारी है। मौके पर अधिकारियों सहित कई थानों की पुलिस मौजूद। महमूदाबाद कस्बे के लखनऊ रोड का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बस में तोड़फोड़ कर पुलिस से भी उलझे लोग। छात्र को निजी स्कूल बस ने मारी थी टक्कर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छात्र को निजी स्कूल बस ने मारी थी टक्कर। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बहन के साथ स्कूल जाते समय हुआ हादसा।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम कानपुर देहात से बताते हैं, जहां पर धार्मिक स्थलों से पहले खुल जाती हैं शराब की दुकानें। सुबह 7 बजे ही खुल जाती हैं देसी शराब की दुकान। जिम्मेदार लोग नहीं दे रहे हैं इस ओर ध्यान। बेवकूफ है तो टाइम क्या खुलने का? कैसे ठेकेदार की मनमानी के चलते सुबह खुल रही दुकानें। अधिकारी क्यों नहीं दे रहे ध्यान, ये अपने आप में बड़ी बात है। पूरा मामला डेरापुर थाना क्षेत्र के उड़सान चौराहे का सामने आया है। टाइम कितने बजे है? तो 7 बजे हाँ दुकान कैसे खोली आपने? टाइम क्या खुलने का? कैसे बेच रहे दारू? दारू कैसे बेच रहे हैं? कैसे बेच रहे हैं अभी? टाइम कितना हुआ खाना? टाइम कितने बजे का है? तो 7 बजे हाँ दुकान कैसे खोली आपने? तो टाइम क्या खुलने का? कैसे बेच रहे दारू? ये बताएं, दारू कैसे बेच रहे हैं? कैसे बेच रहे हैं अभी? टाइम कितना हुआ खाना पता है? टाइम कितने बजे का है? तो 7 बजे हाँ दुकान कैसे खोली आपने? तो टाइम क्या खुलने का? कैसे बेच रहे दारू? ये बताएं, दारू कैसे बेच रहे हैं? और अगली खबर का रुख कर लेते हैं सीतापुर से। बड़ी जानकारी, जहां पर बाघ ने किसान पर हमला किया। सीतापुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खेत में पानी लगा रहे किसान पर हमला। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। किसान को पहुंचाया गया CHC लहरपुर, इलाज जारी है। बीते कुछ दिन पहले भी एक किसान पर हमला हुआ था। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम निम्बूरी का पूरा मामला सामने आया है। कौन से गांव में रहेंगे? गोभी माना राहुल। हाँ। कौन सा गाँव है? कौन से गांव में रहेंगे? गोभी माना राहुल। हाँ। कौन सा गाँव है? कौन से गांव में रहेंगे? गोभी माना राहुल। हाँ। कौन सा गाँव है? कौन से गांव में रहेंगे? गोभी माना राहुल। हाँ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम हापुड़ से बताते हैं, जहां बेटी की हत्या के मामले में मां बेटे को सजा, मां और बेटे को आजीवन कारावास की सजा की बात सामने आई है। और 6 महीने की गर्भवती बेटी का गला रेत कर हत्या की थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। बेरहमी से पेट्रोल से जलाया था शव। 2023 में दोनों ने मिलकर उतारा था मौत की घाट। जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्यारे मां बेटे को सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ 11,000 हजार का आर्थिक दंड भी दिया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी बेरहमी से हत्या कर उतारा था मौत के घाट। अलीगढ़ से अगली खबर बताते हैं, जहां पर जिला अस्पताल के सीएमएस कार्यालय में आग, इस शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। सूचना पर पहुंचे स्टाफ ने आग बुझाने का प्रयास किया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। बड़ी खबर आपको बता दें, सूचना पर पहुंचे स्टाफ ने आग बुझाने का किया प्रयास। सीएमएस कार्यालय के बोर्ड एवं अन्य जगह पर आग की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से, जहां पर 4 बदमाशों ने किराना व्यापारी को गोली मारी है। दंदाड़ी गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मचा और बाइक व स्कूटी से पहुंचे थे सभी हमलावर बदमाश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर घायल सुरेश चंद्र की हालत गंभीर बताई जाती है। नोएडा रेफर किए जाने की बात सामने आई है। एसएसपी, एसपी सिटी और सीओ मौके पर पहुंचे हैं, भारी फोर्स मौजूद है। आपको बता दें कि एसएसपी ने आरोपियों को पकड़ने को गठित की 4 टीम। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पुलिस। सिकंदराबाद के जेवर अड्डे की है पूरी वारदात।
हैदराबाद के जेवर के राहे पर अभी जानकारी मिली कि जस्ट शाम को 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग आए थे जो मुंह ढके हुए थे और एक किराना व्यवसायी है यहाँ पे सुरेश प्रजापति, उनको गोली मारी थी, उनके जबड़े में लगी हुई है, उनको कैलाश हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। अभी हम यहाँ के कैमरे वगैरह दिखवा रहे हैं और जो जानकारी मिली है परिवार के एक व्यक्ति पर ये लोग डाउट कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं प्रथम दृष्टया, क्योंकि वो कुछ पारिवारिक परिस्थितियों में वो नाराज हैं इन लोगों से, क्योंकि इनकी फैमिली वगैरह गांव से ज़मीन बेच करके यहाँ आ गई थी और इनका दुकान वगैरह चल रही थी। उस पर एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं। मैं और भी सारे जितने एंगल हो सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। कई टीमें हमारी आ गई है, सर्विलांस की भी, स्वाट की भी, और शीघ्र ही पता चल जाएगा। कुल कितनी टीमें सर लगाई है घटना के खुलासे के लिए? अभी तो यहाँ पे 3 थाना प्रभारी हैं, स्वाट है, सर्विलांस है, सभी टीम है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है संभल से, जहां पर आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर बुधवार रात संभल शहर अंधेरे में डूबा रहा। रात 9 बजे से 9:15 तक शहर के अधिकांश मोहल्लों, दुकानों, होटल और रेस्टोरेंट्स में हालात ठीक नहीं थे। रेस्टोरेंट और घरों की लाइटें बंद रहीं। मीडिया कहाँ हमारी? मीडिया मैदान में है, मीडिया कहाँ आगे? मीडिया कहाँ आगे? ये भी दुकान बंद किए हैं, लाइट जो वहाँ चल रहा। बहुत कामयाब। अगली खबर है कानपुर देहात से, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सिकंदराबाद कस्बे में व्यापार समिति द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च निर्मला मोबाइल दुकान से शुरू होकर पटेल चौक तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। और अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में बुलंदशहर के पासू कस्बे में बड़ा आक्रोश देखने को मिला है। व्यापारियों और सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जुलूस निकाला और नारेबाजी की है। अलीगढ़ चौराहे पर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों से कस्बा गूंज उठा। जगह जगह पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जनता ने साफ कहा कि देश अब चुप नहीं बैठेगा और आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब भी जरूर देगा। अगली खबर है बीजापुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित करेगुट्टा पहाड़ी अब सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है, जो लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ मानी जाती थी। हाल ही में चले एक बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कराकर अपने कब्जे में ले लिया। सुरक्षा बलों के कब्जे में आने के बाद करेगुट्टा पहाड़ी की चोटी पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया, जिसकी तस्वीर सामने आई, जिसे नक्सलियों का अभेद गढ़ माना जाता था, अब सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ी के एक हिस्से को जवानों ने नक्सलियों से मुक्त कराकर वहां गर्व से तिरंगा फहरा दिया है।
और अगली बड़ी खबर आपको हरदोई से बताते हैं। बड़ी जानकारी हरदोई से सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएचसीआर पालपुर में तैनात डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। साड़ी थाना क्षेत्र के बमटापुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। अगली खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से आपको बताएंगे। 4 बदमाशों ने किराना व्यापारी को गोली मारी। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और दिन दहाड़े गोलीबारी इलाके में हड़कंप मचा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिन दहाड़े गोलीबारी से इलाके में मचा हड़कंप। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी। दिन दहाड़े गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मचा। ये बड़ी खबर आपको हम बुलंदशहर से बता रहे हैं। अहम खबर बुलंदशहर से बाइक व स्कूटी से पहुंचे थे सभी हमलावर बदमाश।
और मेरठ में भाई ने भाई पर किया चाकू से, बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी बीवी को चाकू से कूदा, भाभी की मौत, भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तो इस खबर का रुख करेंगे। उससे पहले नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में लाइट बंद की गई। मुस्लिमों ने 15 मिनट के लिए लाइट की बंद। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में लाइट बंद किए जाने की बात सामने आई है। 15 मिनट के लिए लाइट बंद किए जाने के बाद और अगली खबर मेरठ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी मेरठ से, जहां भाई ने भाई पर चाकू से हमला कर दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी बीवी को चाकू से गोदा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भाभी की मौत, भाई गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। और वारदात को अंजाम देने आरोपी फरार हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। मृतका के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी बीवी को चाकुओं से गोदा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर हापुड़ से है, जहां पर जमीन विवाद में महिला से मारपीट। महिला को व्यक्ति ने बुरी तरह से पीटा है और महिला की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, महिला को व्यक्ति ने बुरी तरह से पीटा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। महिला को व्यक्ति ने बुरी तरह से पीटा।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।